आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया। एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे करती है और दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद जारी एडवाइजरी ने जोधपुर के सरकारी स्कूलों पर भी पोल खुलनी शुरू हो गई। अब हम आपको बताते हैं उन स्कूल की तस्वीरें जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। सरकार सतर्क हुई तो स्कूल विभाग भी सतर्क हुए। शहर में लंबे समय से चल रहे भीतरी शहर की कुछ स्कूल हैं जिनको जर्जर अवस्था बताते हुए वहां पर स्कूलों का संचालन रोकते हुए उनको अगले आदेशों तक छुट्टी कर दी है। इन स्कूलों को उन स्कूलों में शामिल किया जा सकता है जहां किसी तरह का हादसा ना हो, लेकिन खास बात यह है कि वर्षों से जर्जर अवस्था में चल रही स्कूलों और झालावाड़ स्कूल हादसे से पहले किसी का ध्यान नहीं गया। स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि हमने इसके लिए उच्च अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी मरम्मत करवाती है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद सरकार की आंखें चेती है और जोधपुर के अंदर हम आज खड़े हैं बम्बा स्कूल के अंदर। यहाँ पे स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं ये वॉशरूम की हालत है, पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में यहाँ पे खड़ी है, लेकिन सरकार कभी कोई सुध नहीं ली। यहाँ के जो निवासी है उन्होंने भी कई बार शिकायतें की, लेकिन उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली। आखिरकार झालावाड़ के हादसे के बाद सरकार की आंखें खुली और उन्होंने जर्जर अवस्था में जितनी भी स्कूल है और उसको इन्होंने तुरंत प्रभाव से बंद किया है और बच्चों को स्टाफ यातायात आ रहा है, लेकिन बिल्डिंग जर्जर अवस्था में, स्टाफ भी घबराए हुए हैं। यहाँ के हम यहाँ के निवासी से बात करते हैं। क्या है सर? बहुत ही दुखद विषय है। यहाँ पे चुनाव के बूथ भी लगते हैं, लेकिन न्यायालय में जो चल रहा है 4-6 बूथ यहाँ पे लगते हैं, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो। यहाँ पर लघु शंका की भी व्यवस्था नहीं है। माताएं बहनें और हमारी बच्चियाँ, उनको अगर मान लो लघु शंका हो रही है, शंका हो रही है, तो उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है। और दूसरा ये है कि जब सरकार ने ये सोच लिया है और ये झालावाड़ की घटना के बाद चेत रहा है प्रशासन, तो मेरी एक ही मांग है, कोई हादसा होने से पहले ही इस पर शीघ्र कार्रवाई करें। जिस तरह से बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है, प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी ली है कि भाई कोई हादसा ना हो, इसलिए शिक्षा के मार्ग में भी व्यवधान हो रहा है, तो इस पर शीघ्र ध्यान देवे जो भी अधिकारी है, निर्वाचित प्रतिनिधि है। और मैं तो निवेदन करूंगा यहाँ के सांसद साहब से, राज्यसभा के सांसद साहब से और विधायक साहब से, और मैं स्वयं उनको विनती करूंगा वो आकर इस भवन की दुर्दशा देखें और शीघ्र से शीघ्र जिस तरह से आपातकालीन व्यवस्थाएं सरकार करती है, उसी आपातकालीन व्यवस्था के दौरान इस विद्यालय को संरक्षण में लेकर शीघ्र मरम्मत करावे। लेकिन सरकार ने समय रहते चेत लिया है। यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 दिन पहले ही यहाँ पे एक छज्जा गिर गया था। सरकार ऐसे करोड़ों रुपए सड़कों पर, निर्माण पर लगाती रहती है, लेकिन इस स्कूलों की दुर्दशा देखने के लिए कोई नहीं है। मैं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बा बरकत साहब की हवेली से बोल रहा हूं, और सीबीओ और डीओ के आदेश अनुसार बच्चों की सुरक्षा और स्टाफ की सुरक्षा हेतु और सरकार ने जिन विद्यालयों में भवन जर्जर है और जहां पर बिल्डिंग डैमेज वगैरह है, वहां की रक्षा सुरक्षा और बच्चों की रक्षा सुरक्षा, स्टाफ की रक्षा सुरक्षा के लिए सीबीओ और डीओ के आदेश अनुसार बच्चों का अवकाश रखा गया, किसी प्रकार की जनहानि ना हो। मतलब आगामी आदेश अनुसार और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, दूसरे स्थान पर स्कूल को स्थानांतरित किया जा रहा है। शीघ्र 2-4 दिन के अंदर स्कूल को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। है और क्या कैसे बंद की है, कितने दिन बंद रहेगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी उसके बाद? सर, स्कूल जर्जर अवस्था में बारिश की वजह से यहाँ पे स्कूल की ऐसी स्थिति हुई है, और हमने जो है सीबीओ के आदेश के अनुसार बच्चों की 2 दिन से बारिश को देखते हुए छुट्टी की है बच्चों की। बच्चे नहीं आ रहे हैं अभी, सिर्फ शिक्षक ही आ रहे हैं। मैडम, जर्जर है, बच्चे की पढ़ाई वगैरह कैसे, उसके बाद भी कैसे करेंगे? आपने आगे बोला है? हाँ सर, हमने विधायकों को भी लिखा है, पहले मनीषा पवार थी उनको लिखा, अभी अतुल बंसाली जी को लिखा है, और ऑफिस में सीबीओ को और सब जगह हमने 2-3 बार लिखा है, पर अभी तक कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आया। अपना नाम बताना। मेरा नाम तारा वर्मा है, संस्कृत साहित्य की व्याख्याता हूँ। आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया।